बच्चों प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आने वाले दिनों में यूथ संडे है, तो मैं चाहता हूँ कि 2 साल से चर्च बंद है, तो आप इस समय में एमवाईएफ संडे जो होने वाला है वो अच्छी तरह कीजिए और उसकी अच्छी तैयारी कीजिए। सबको इन्वॉल्व कीजिए, आप सारे जवानों को, सारी जो लड़कियाँ हैं उनको, और आप लोग एक साथ होकर अच्छा प्रोग्राम अरेंज करेंगे एमवाईएफ संडे। जब आप प्रभु में सेवा कार्य करेंगे तो प्रभु से आशीषित करेंगे, आपको आशीषित करेंगे। जी जी जी। क्या करना है मेरा फिर इस बार? कैसा करना है, मतलब पास्टर अंकल ने बोल दिया हाँ। कि कुछ करना है नेक्स्ट संडे एमवाईएफ संडे, तो फिर कैसा करना है कुछ, मतलब कुछ आइडिया नया। देखो, एक तो सर्विस तो अपना जैसे ऑर्डर ऑफ वर्शिप है वो तो वैसे ही रहेगा, राइट? लेकिन वो लाइक हमेशा ही होता है वैसे ही होता है। लेकिन मेरा कहना था कि अपन ना हर साल वही करते हैं, तो कुछ नया करेंगे तो बेटर रहेगा। क्रिएटिव करेंगे तो अच्छा है। क्यों ना कुछ स्किट करे अपन, कुछ ड्रामा करे तो वो थोड़ा और पर बेटर ड्रामा में ना रहेगा। लोग आते नहीं ऑन स्टेज सामने, और लेट हो गया कोई हो गया तो फिर दिक्कत हो जाती बहुत। और अपने को थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा लगेगा, मतलब लोग ज़्यादा लगेंगे। और पास्टर साहब ने बोला है कि कुछ नया करो, हाँ। क्योंकि 2 साल के बाद चर्च स्टार्ट हो रहा है। स्किट कर सकते हैं जैसे ब्लेसी बोल रहे हैं, हाँ, है ना? बहुत अच्छा आइडिया कर है। सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। ऐसा कुछ अवेकनिंग टॉपिक पर अपन ले सकते हैं, हाँ। राइट? स्किट करते हैं, ठीक है, ठीक है ना? सब लोग रेडी बेस्ट हैं? ऑप्शन है। हाँ? बेस्ट। बेस्ट। ब्लेसी स्किट बोला तो कुछ सोचा ही होगा ना, राइट? कुछ दिमाग में है क्या ऐसा सोच के रखा है? देखो, वैसा तो करने को अपन कुछ भी कर सकते हैं, बट कैसा है कि एक प्रॉपर अगर अपन ये चीज़ एक टॉपिक लेके करें तो कैसा लोग को भी, देखने वाले लोग भी बोलेंगे नहीं यार ये स्किट कर रहे, तो कैसा 2 साल बाद अगर चर्च को यार भाई प्लानिंग चल रही है क्या तो नेक्स्ट वीक की? हाँ अच्छा क्या आशीष भी कुछ है Sunday तो बताओ। आओ, कुछ आइडियाज बनाओ। यार बैठ जाता हूँ रुक जाओ। बैठो बैठो। आ जाओ, आ जाओ, कुछ है। बहुत है। कौन वगैरह कौन दे रहा है? सरमन सरमन तो आप ही दे रहे हो। सरमन के लिए आपका नाम है, तैयार कर एक रहे हो। हफ्ते पहले लिख से लिख लिख fix है। भाई, लिख पहले लिख। अच्छा, आशीष भैया सरमन। और बाकी के यूथ वगैरह तुम लोग के कहाँ है यार दिखने? उन लोग को भी लेके आओ, ये भी हाँ एक्चुअली ज़्यादा बहुत लोग सारे दिखेंगे यूथ तो हैं, अभी कांटेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा रहेगा ना, हाँ, और अच्छा प्रेजेंटेशन वगैरह अच्छा होगा। हाँ स्किट वगैरह परफॉर्म कर लेंगे कुछ, देखो ना जमता हूँ। हाँ, उसी के बारे में एक्चुअली डिस्कस कर रहे थे हम लोग अभी। ब्लेसी ने अच्छा आइडिया दिया, जैसे स्किट कर सकते हैं अपन। स्किट करना चाहिए। यदि कोई यूथ से रिलेटेड है ना, कि थोड़ा अच्छा मैसेज कुछ मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। भाई वो स्किट लिख दे यार। हाँ, स्किट करते करके ये ऑर्डर ऑफ वर्शिप डिसाइड कर लेते हैं पहले। ठीक है। तो आशीष भैया सरमन रेडी है। हाँ, ओपनिंग प्रेयर। ओपनिंग ओके, प्रेयर, ओपनिंग प्रेयर मैं कर लूँगा। हाँ। ठीक है। ठीक है। ठीक है ना? हम ये ओपनिंग करेंगे। मध्यस्थी की प्रार्थना कोई कर सकता है? शॉन करें, मल्टी कर लेंगे। ठीक है शॉन। ठीक है। स्क्रिप्चर रीडिंग का मेरे को दे दो, और वो आड़ी पाड़ी चा शास्त्र भाग, हाँ ब्लेसी कर लेगा। और लोग कौन कर रहा है? कंडक्ट महिमा करती कंडक्ट कंडक्ट। महिमा। आप कर लो ना। ठीक है। ठीक है। और रीच आउट करेंगे अपन लोगों को, ठीक है? क्या सकते जितने आ सकते हो जितने आ उतने, सकते हैं। ठीक है ना? फिर स्किट का आइडिया फाइनल करते हैं। स्किट का आइडिया फाइनल करते हैं Yes. अपन। कोई है मिल किसी लेंगे। के पास कुछ आइडिया तो बता दो। 1 वीक है अपने पास जैसे इम्प्लीमेंट करने को। ठीक है। एक आधी कुछ ड्रेस कॉम्बिनेशन वगैरह देख लो, जमता होगा तो कॉम्बिनेशन ना अच्छा लगेगा वो, अच्छा लगेगा। ड्रेस कोड है ना? ड्रेस कोड में गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए जैसा पर सबसे मेन पॉइंट ये है कि अभी स्किट अगर कर रहे हैं तो स्किट किस चीज़ पे करेंगे आप? कुछ अलग रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा वही वही अपन ने किए हैं, तो कुछ अलग। किसी के जैसे पास- ऐसा नहीं करना ना, जैसे बाइबल में जो है स्टोरीज उसी को वापस कॉपी नहीं करेंगे ना अपन। नहीं, नहीं, वो बहुत कि बार वो- हो वो चुका बहुत बार है। हो चुके हैं। अपन हर कुछ क्रिसमस different में, करते हैं, कुछ unique। हर गुड फ्राइडे, हर हाँ। ईस्टर के वक्त वो अपन देखते ही है। तो कुछ नया करते हैं, मतलब कुछ एक ऐसा रियल लाइफ जिससे से सारे रिलेटेड लोगों करो। में एक हाँ, जागे लोग। फिर तो वो एंड डेज का टॉपिक बचता है। हाँ ठीक है। ठीक है, तो अपने पास अभी 1 हफ्ता है। हाँ। अपन सोचते हैं इस बारे में, अगर किसी के पास कोई आइडियाज आते हैं तो वो बताओ। और जो बाकी के लोग हैं उनसे भी कांटेक्ट करते हैं अपन, ठीक है ना? उनको भी बुलाते हैं।
फिर अपन इस बीच में इस वीक के बीच में अपन इसका प्रैक्टिस वगैरह लेते हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो वो तो हो गया ना रेडी? हाँ वो रेडी हो गया। तो अभी बचा है सिर्फ स्किट का। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं अपन सब लोग, एक स्किट सब लोग लेके आ सकते हैं और फिर साथ में इकट्ठे बैठते हैं और जो थोड़ा सा ठीक लगेगा उसको पिक कर ले। हाँ मिक्स भी कर सकते हैं, भी बहुत अच्छा आइडिया है। ठीक है फिर? ठीक है चलो, ठीक है फिर मिलते हैं अगले संडे। हाँ चलो ठीक है फिर, मिलते हैं, देखते क्या है, क्या करना है। चलो ठीक है। पास्टर अंकल ने मुझे बोले तो है हम सबको कि नेक्स्ट संडे एम्पायर संडे है और हमें कुछ परफॉर्म करना है, कुछ तैयारी करना है। और हमने स्कीट का सोचे भी तो है, लेकिन मैं करूँ क्या, मैं किसको अप्रोच करूँ, मैं किसके पास जाऊँ, क्या कर सकते हैं। मैं ब्लेसी को कॉल करती हूँ और ब्लेसी को बोलती हूँ कि वो कुछ अरेंज करे मेरे लिए, कैमरा अरेंज करे और सारे भी जितनी नीडफुल चीज़ें हैं वो अरेंज करे और मुझे ला के दे, ताकि हम स्कीट की तो एटलीस्ट तैयारी करें। हेलो हाय ब्लेसी। हाय। ब्लेसी मुझे एक काम था यार। हाँ बोलो ना। एक्चुअली ना पास्टर साहब ने बोले हैं कि नेक्स्ट संडे एम्पायर संडे है और हमें कुछ तैयारी करना है, तो मुझे एक हेल्प चाहिए थी। अच्छा ठीक है ना, क्या कैसी हेल्प चाहिए आपको? थैंक यू ब्लेसी। एक्चुअली ना हम एक स्कीट परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें कैमरा और जितनी भी सारी लाइट्स होती है वो सारी चीज़ों की ज़रूरत है और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप हमारी हेल्प कर दो ताकि हम आगे कुछ तैयारी कर सके इसके लिए अच्छे से। ठीक है ना, हो जाएगा ना, ठीक है ना। थैंक यू सो मच ब्लेसी। ओके वेलकम। थैंक यू। चलो ब्लेसी का तो हो गया, ब्लेसी ने तो हाँ कर दी है। अब मैं बाकी लोगों को कॉल कर देती हूँ। येशूच्या नावात सर्वांना सलाम। आज यूथ संडेच्या दिवशी या पवित्र भवनामध्ये आपणा सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतो व सर्व यूथला यूथ संडेच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो व यूथतर्फे जी नाटिका आम्ही आज सादर करीत आहोत त्याची थोडक्यात पार्श्वभूमी अशी की एक विजय नावाचा मुलगा असतो, तो धार्मिक आहे, पण तो खऱ्या अर्थाने धार्मिक आहे की नाही हे आपण नाटिकेद्वारे बघूया। चला तर नाटिका आपल्यासमोर सादर होत आहे। अरे प्रेज द लॉर्ड, बैठो। ऐसे क्या आना हुआ? विजय भैया एक्चुअली मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए था। ठीक है। भैया एक्चुअली हमारे कुछ यूथ है, तो हम सोच रहे थे उन यूथ के लिए कोई मार्गदर्शन करे करके, तो हम चाहते हैं कि आप आए और हम हमारे यूथ का मार्गदर्शन करें। ठीक है, बहुत बड़ा जॉब है। ठीक है, मैं सोचता हूँ। वैसे है कब का ये हम लोग कुछ सोच रहे हैं 10 दिन के अंदर करने का। 10 दिन के अंदर? जी। तो हम एक काम करते हैं, सैटरडे को मिलते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको मेरा जो फाइनल जवाब है बता दूंगा। जी ठीक है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। अरे हेलो मैडम, हेलो। अरे मैडम मेरा बैग है, वो मेरा बैग है पिंक वाला। पिंक ये देखो सारे एक साथ है मेरा। वो मेरा है, ये वाला मेरा है, आप चेक करो। हाँ सॉरी भैया, सॉरी। अरे प्रिया, पहचानी मुझे? अरे आप विजय भैया है ना? हाँ। और तू कहाँ हो ये शॉपिंग वॉपिंग बैग्स वैग्स लेके कहाँ घूम रही है? कर लेती हूँ थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह, ऐसा मूड डाउन हुआ तो। और तू है कहाँ? 1-1.5 साल हो गया, ना कांटेक्ट में है ना चर्च आ रही है, कहाँ पे है तू? हाँ भैया, अभी थोड़ा ना चर्च वगैरह से विश्वास उठ गया मेरा, जॉब भी चला गया और फिर थोड़ा डिप्रेशन में भी थी मैं, तो उस वजह से नहीं जम पाया भैया। अच्छा, मतलब तू एस्केपिज्म में है? एस्केपिज्म क्या होता है मुझे नहीं पता, मैं नहीं हूँ एस्केपिज्म में। अरे एस्केपिज्म यानी जब हम डिप्रेशन में हो या हमें कुछ अंदर से खा रहा हो
तो हम ऐसे चीज़ों में हमारा सुख ढूंढते हैं और तू उसी में है। और ये तुझे पता है, ये एक शैतानिक स्पिरिट है। ये शैतानी है, मतलब बाहर बस जाके खाना और खुद हाँ। को थोड़ा खुश कर लेना, ये शैतानी कैसे हाँ। है भैया? अरे हम अपना सुख इन चीज़ों में ढूंढते हैं और हम हमारा सुख परमेश्वर के चीज़ों से हटा देते हैं। हो गया ना शैतानिक। पर परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना भी नहीं सुन रहे थे, और कितनी प्रार्थना की, कितने निवेदन किए, पर कुछ हुआ ही नहीं भैया। सब मेरा विश्वास ना उठ गया। चर्च वर्च का मत बता, कुछ और है तो बता दो। अरे तूने अय्यूब के बारे में नहीं सुनी? अय्यूब कौन? अय्यूब अरे क्या रहता है? तुझे पता नहीं, बाइबल में अय्यूब के बारे में एक पूरा चैप्टर है। उसके ऊपर ऐसी ही बहुत भयानक प्रकार की परिस्थिति आ गई थी। और तुझे पता है उसने क्या किया? ऐसे शॉपिंग किया? कुछ भी। हाँ। उसने परमेश्वर पे से विश्वास नहीं हटाया अच्छा। और पूरा विश्वास उसका, यहाँ तक कि जब उसके पास कुछ था नहीं और जब था भी तब भी उसका विश्वास सिर्फ परमेश्वर पे था। तो अभी आपने बोले कि उसका सब चला गया था, तो फिर उसने भी ऐसे वेसना वगैरह में चला गया होगा ना? वो नहीं। भी मन भटकाया होगा ना उसने भी नहीं। दुखों से? नहीं। उसका विश्वास इतना था कि उसके परिवार वाले उसको छोड़ के चले गए थे। हाँ। यहाँ तक के कि उसके सब कुछ उससे छीन गया था। और लोग उससे कहते थे कि क्या सब तेरा चला गया, फिर भी तू परमेश्वर परमेश्वर कहते रहता है। पता है उसने क्या कहा? हाँ। उसने कहा कि जिसने दिया उसने वापस ले लिया। हाँ। फिर तू भी उसके बारे में पढ़ और उसके बारे में सोच कि अगर वो अपना जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान दे सकता तो तू भी दे सकती है। और ये सब छोड़ दे, इसमें कुछ नहीं रखा है। तो एक दिन मेरे घर आ और अपन साथ में मिलके प्रार्थना करेंगे। हाँ ठीक है? भैया, हाँ भैया, और जरूर ये पढ़ूंगी। सब ये शॉपिंग वॉपिंग छोड़ दे, इसमें कुछ नहीं रखा है। हाँ ठीक है? भैया, हाँ भैया, मैं ध्यान रखूंगी अगली बार हाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। अरे ये क्या है? ये तो लेके जा। आप भी तो बोले इतनी शॉपिंग मत कर। अरे अभी का लेके जा, अब इतना पैसा खर्च की, जा बांट दे मोहल्ले में इसको। मोहल्ले का नहीं है, ये मेरा है, मेरा सामान हाँ नहीं है। ठीक है ठीक है। ठीक जा। है। हाँ आराम से जा। हाँ हाँ, चल बाय। चलो बाय भैया। बाय। अरे मैंने प्रिया को तो कह दिया कि वो परमेश्वर पे विश्वास करे, पर मैंने भी तो परमेश्वर पे एक बार अविश्वास दिखाया था। इतनी मेहनत की, इतनी प्रार्थना की, इतना सब कुछ किया, फिर भी मेरा आज का पेपर अच्छा नहीं गया। मैंने परमेश्वर से सुबह उठ के प्रार्थना भी की, मैंने सब कुछ किया, पढ़ाई भी की। पता नहीं परमेश्वर आजकल मेरी मदद कर ही नहीं रहा है। मेरा भी धीरे धीरे अब विश्वास उठ रहा है। हाँ, पता नहीं क्या होगा। जॉनी माय बॉय। जॉनी। अरे भैया आप यहाँ कैसे? अरे मैं तो ऐसे ही इधर गया था, तू कहाँ घूम रहा है? अरे भैया दरअसल मैं थोड़ा सा काम में बिजी था अपने। अरे कहाँ काम में? एक हफ्ते से मिला नहीं, चर्च भी नहीं आया, कहाँ है तू? अरे भैया मैं मटन लेने गया था दुकान पे, और दुकान में इतनी भीड़ आ गई थी कि मैं चर्च ही नहीं अटेंड कर पाया। अरे तू पहली अपनी प्रायोरिटीज परमेश्वर को दिया कर। मटन तो तू कल भी खा सकता है ना, चर्च थोड़ी ना रेगुलरली। तुझे पता है पास्टर साहब ने एक्चुअली कैसा है कि संडे में मटन सस्ता मिल रहा था ना, इसलिए। अरे और कितना अच्छा सरमन तूने मटन के चक्कर में मिस कर दिया। ठीक है अच्छा, चल कोई बात नहीं। ऐसा क्या? हाँ नेक्स्ट संडे चर्च आ, ठीक है? और थोड़ा मटन कम खाया कर। हाँ चल ठीक है बाय। ना भैया, आता हूँ आऊंगा मैं रेगुलरली। ठीक है चल, प्रेज द लॉर्ड, बाय। चलो बाय। मैंने जॉनी को तो 2 शब्द बता दिए, लेकिन एक दिन मैं भी चर्च नहीं आया था, वो भी सिर्फ अपने दोस्त से मिलने के लिए। अरे हेलो। हाँ भाई कहाँ पे है आजकल? ना फ़ोन ना कुछ। अच्छा तू लंदन से नागपुर आ गया है? ओके ओके, कहाँ पे है? अच्छा मिलने आओ? कुछ नहीं यार, चर्च जाने के लिए तैयारी कर रहा था। ठीक है आ जाता हूँ मिलने। चर्च चले जाऊँगा ना अगले संडे, उसमें क्या है। हाँ चलेगा चलेगा, ठीक है आता हूँ मैं, बाय बाय। अंधा है क्या रे? क्या आंखें की बटन आंखें जेब में लेके घूम रहा क्या? हाँ क्या भाई तुझे दिखता नहीं है क्या?
हाँ अरे क्या जॉय, तू दिख नहीं रहा है क्या अरे मैं हूँ विजय। अरे विजय भैया आप? अरे जॉय, तू यहाँ कैसे और अचानक इतना गुस्सा? पहले तो अरे तू इतना वो गुस्सा नहीं होता पता नहीं आजकल बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मतलब जल्दी आए लूज माई टेम्पर, अरे बहुत जल्दी हो जाता थोड़ा गुस्सा कम कर मैन। और तुझे तो पता है ना, बाइबल में भी लिखा है है। हाँ कि जो व्यक्ति गुस्सा करता है वो झगड़े को बढ़ाता है, और जो गुस्सा कम करता है वो झगड़े को दबा देता है। तो अभी अगली बार से याद रखा कर कि गुस्सा बिल्कुल कंट्रोल कर ले। सॉरी भैया, अभी अगली बार से ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी कहाँ जा रहा है? बस अभी ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस में जल्दी में थोड़ा सा वही। ठीक है बिल्कुल। चलो ठीक है, चल बाय बाय। आराम से जा। हाँ बिल्कुल। जॉय को तो मैंने कहा कि वो गुस्सा कम करे, पर मैं भी तो एक समय में ऐसा ही गुस्सा किया करता था। क्या करूँ? महिमा ने भी मुझे संडे को उसके ये चर्च के यूथ को गाइडेंस करने के लिए बुलाया है, और जब मैं जॉय, प्रिया और जॉनी से मिला, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। उसे हाँ करूँ या ना करूँ? फ़ोन भी नहीं कर सकता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं जब उससे मिलूँगा मैं तभी उसे उसका जवाब दे दूँगा। चलो चलते हैं, जाने की तैयारी करते हैं। अरे प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अरे आप लोग यहाँ पे कैसे? अरे भैया, इन्हीं लोग को तो मार्गदर्शन करने के लिए आपको बुलाया गया है। अरे मैं इनसे लास्ट वीक मिल चुका हूँ, और जब मैं इनसे मिला तब मुझे यह एहसास हुआ कि आपने जो काम मुझे सौंपा है मैं शायद वो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं भी इन्हीं की तरह परमेश्वर के विश्वास में लैग खाता हूँ और पीछे हूँ। अरे भैया, आप इतना डिमोटिवेट क्यों हो रहे हो? क्यों ना हम सब परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर को बोले कि हमारा विश्वास फिर से चंगा करे, क्योंकि यू नो कि फेथ इन गॉड कैन चेंज नथिंग इनटू एवरीथिंग। और वचन में तो लिखा ही है ना कि धर्मी 6 बार क्यों ना गिरे, परमेश्वर से 7वां बार खड़ा करेगा। तो क्यों ना हमारे साथ जो पुराने जीवन में हो चुका है हम उसे भूले और एक नए जीवन की, एक नए विश्वास की शुरुआत करें, और हम परमेश्वर से मांगेंगे तो वो ज़रूर हमें फिर से एक नए जीवन की स्टार्ट करने में हमारी सहायता और मदद करेगा। क्यों ना हम इसकी नई शुरुआत करें। अरे आप लोग, स्किट तो खत्म हो गया। आप लोग को स्किट कैसा लगा? फनी लगा या सीरियस लगा? मुझे बताइएगा जरूर बाद में। विजय को तो सही समय में पछतावा हो गया। उसे लगता था कि वो एक आत्मिक जीवन जी रहा है, लेकिन दुष्ट आत्मा और शैतान उसे कब ढोंगी बने की जीवन में राह पे लेके चले गए उसको पता नहीं चला। मेरे प्रिय, अंत के दिनों में भी ऐसा ही होने वाला है। हम नहीं जानेंगे कि कब हम शैतान के मार्ग पे चलने लगेंगे। मैंने तो सीख लिया विजय के जीवन से, अब आपकी बारी। चलिए मिलते तब तक के लिए, तो बाय।